इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। देखो, पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो कहता है कि आप ये प्रूव करो कि ऐसे किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा और m एक इंटीजर होगा। देखो, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि इस लिस्ट में से कोई भी एक इंटीजर अगर मैं ले लूँ, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, तो वो या तो 3q की फॉर्म का होगा या 3q+1 की फॉर्म का होगा या 3q+2 की फॉर्म का होगा, वेयर q इज़ सम इंटीजर। ये हम अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m की फॉर्म का हो जाएगा, इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m+1 की फॉर्म का आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो भी 3m+1 की फॉर्म का आ जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी एक इंटीजर हो, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर वो 3m+1 की फॉर्म का होगा। तो हमें बस इतना ही प्रूव करना है। m क्या है? m इज़ सम इंटीजर, जैसे यहाँ पे q वॉज सम इंटीजर। तो हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर मेरे पास a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल होता है, a b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं हमेशा a को ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर q इज़ एन इंटीजर, ये कोई एक इंटीजर होगा मेरे पास, और r जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा और b से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मेरे पास है 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, राइट। अगर मैं 13 लूँ तो 13 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 1। 14 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 2, राइट। ऐसे ही होगा। तो अब अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप ये देखो कि जैसे a को मैंने 12 मान लिया और b हो गया मेरा 3, ठीक है। तो q मेरा कितना हो जाएगा? 4, और रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे? 0, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। 13 को जब मैंने डिवाइड किया, a अगर मेरा 13 हो, b 3 हो, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अगर a मेरा 14 हो जाए, b 3 ही हो, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाता है? 2। उसके बाद अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 0। 16 के लिए 3 इंटू 5 प्लस 1। 17 के लिए 3 इंटू 5 प्लस 2। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइज़र है उससे छोटा है, यानी कि 3 से छोटा है। 0 1 2, 0 1 2, तो यही रह सकता है, राइट। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा मेरे डिवाइज़र से छोटा ही होगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट b इज़ इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि मुझे 3m+1, तो क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में आ जाता है कि आपको b क्या लेना है। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे b को 3 डाल दूँ तो a मेरा कितना हो जाएगा? 3 इंटू क्यू प्लस आर, और 0 लेस देन इक्वल टू आर स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो जाएगा, क्योंकि r जो है वो b से छोटा होता है। हमें अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा आता है, तो अगर मैं b को 3 कंसिडर कर लूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 1 या 2 ही होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही हो गई। अब इस तरफ को अगर आप दोबारा से देखो तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू क्यू
3 इंटू क्यू, आगे 0 है उसको छोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू क्यू, यानी कि 3 को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, ये कितना हो गया 3q प्लस 2, इसी फॉर्म का हुआ ये। 12 जो है 12 जो है वो 3q की फॉर्म का हो गया, 13 3q प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, 14 3q प्लस 2 की फॉर्म का हो गया, और उसके बाद 15 दोबारा से 3q की फॉर्म का है, 3 इंटू समथिंग सम इंटीजर। 16 किस फॉर्म का है फिर से 3q प्लस 1 की फॉर्म का, ये 3q प्लस 2 की फॉर्म का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी एक मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ वो हमेशा इन तीनों में से ही एक फॉर्म लेगा, और यही चीज़ हम यहाँ फॉर्मली कैसे लिखेंगे। नाउ इफ़ r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू, आर की वैल्यू यहाँ 0 डाल देता हूँ। इफ़ r इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, एंड इफ़ r इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा मेरा 3q प्लस 2। तो एक चीज़ मैंने प्रूव कर दी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q की फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या फिर वो 3q प्लस 2 की फॉर्म का होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों के स्क्वायर निकालने हैं और ये प्रूव करना है कि वो या तो 3m की फॉर्म के होंगे या 3m प्लस 1 की फॉर्म के होंगे। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज़ एन इंटीजर। तो ये हमने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की फॉर्म का है, उसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। सो दिस इम्प्लाइज सबसे पहले 3q का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, राइट। 9q स्क्वायर में से 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर, राइट। अब ये 3q स्क्वायर, अगर मैं 3q स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो q मुझे पता है कि ये एक इंटीजर है, राइट। तो q स्क्वायर जो है ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, तो इसका मतलब 3 इंटू क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसको अगर मैं एक और इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी इंटीजर आएगा। तो अगर इस इंटीजर को अब मैं m कंसिडर कर लूँ, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ से m, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस इज़ ऑफ द फॉर्म 3m। इसको m बोल दो, n बोल दो, r बोल दो, s बोल दो, कुछ भी बोल दो। आपको क्वेश्चन में m बोला गया तो आप इसको m बोल दो, तो इसका मतलब 3q स्क्वायर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m वेयर m इज़ सम इंटीजर। तो m एक इंटीजर है। तो एक पार्ट 3q के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि 3q का स्क्वायर जो है वो 3m की फॉर्म का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3q प्लस 1 की। अब मैं 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, राइट। तो मुझे पता है कि यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1 वाली टर्म को मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और मुझे 3m की फॉर्म का बनाना है, तो यानी कि इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर निकाल के अंदर लिख दूंगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि q इंटीजर, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, तो सब कुछ इंटीजर हो गया। तो ये फिर से मेरा किस फॉर्म का हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1 वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर, ठीक है। तो m एक इंटीजर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं बार बार इसको ऐसे क्यों लिख देता हूँ। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q था, इसमें q क्या है,
इंटीजर, 2 क्या है इंटीजर, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू इंटीजर है तो स्क्वायर भी इंटीजर होगा, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, राइट। तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू जो है ये इंटीजर हो गई। तो इसको, इस पूरी वैल्यू को देखो, होगा तो ये भी कोई ना कोई नंबर ही, राइट, कोई ना कोई नंबर ही होगा, इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर को मैं m बोल देता हूँ, राइट। तो इसलिए ये 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, राइट। तो दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है, 3q प्लस 2, मुझे इसका स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, राइट। तो अब इसको मुझे 3m प्लस 1 की फॉर्म का निकालना है, ये मुझे समझ में आ रहा है। क्यों 3m की फॉर्म का ये हो नहीं सकता, ये वैल्यू 3 से डिवाइड होती है, ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए ये 3m की फॉर्म का तो नहीं हो सकता, 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो सकता है। कैसे, पहले तो मैं जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको लेफ्ट में लिख लेता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, है ना, तो 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। उससे फ़र्क क्या पड़ा, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये तीनों में 3 कॉमन है, ये तीनों 3 से डिवाइड होती हैं, तो इनको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू, इनमें से 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो फिर से ये वही फॉर्म का हो गया कि दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 3 इंटू एम प्लस 1, वेयर m क्या है, m को मैंने क्या ले लिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड m इज़ एन इंटीजर, एन इंटीजर है क्योंकि q इंटीजर तो q स्क्वायर इंटीजर, 4 इंटीजर, 1 इंटीजर, 3 इंटीजर, जैसे मैंने अभी अभी समझाया। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये एक इंटीजर है, तो ये वाला जो नंबर है ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, राइट। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ये प्रूव किया कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो 3q की फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 2 की फॉर्म का होगा। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, तो इसका स्क्वायर हमें पता चल गया कि ये 3m की फॉर्म का होता है, इसका स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया कि वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है, और इसका स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया कि वो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। तो इसका मतलब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं लूँ उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, वेयर m इज़ सम इंटीजर। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मान लो 6, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है 36, तो 36 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 12, राइट। तो m इसमें कितना हो गया, इस केस में m हो गया 12। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1, तो m इस केस में कितना हो गया 16। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारी और एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करके देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।